1950 का दशक हिंदी सिनेमा का एक स्वर्णिम दौर। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, ये वो नाम थे जो पर्दे पर राज कर रहे थे। हजूर, मुझे आपके इस नाटक से कोई दिलचस्पी नहीं। राजन। लेकिन इसी दौर में एक ऐसे भी अभिनेता थे जो दिलीप कुमार के बाद 50 के दशक के सबसे व्यस्त अभिनेता थे। विजय, आप ऐसे जीवनदान। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज जब उस दौर के महान अभिनेताओं की बात होती है तो उनका नाम उसी सांस में क्यों नहीं लिया जाता? क्या इतिहास ने उन्हें कम करके आंका या कहानी कुछ और है? दोस्तों, अगर आप किशोर दा को सिर्फ याद नहीं समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अभिनेता किशोर कुमार की, उस रूप की जिस पर शायद उतनी गहराई से कभी चर्चा नहीं हुई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, 1950 का दशक सिर्फ 3 नामों का ही नहीं था। ये वो समय था जब हिंदी सिनेमा अपनी पहचान गढ़ रहा था। दिलीप कुमार अपने गहन अभिनय से भावनाओं की परिभाषा बदल रहे थे। राज कपूर आम आदमी के सपनों को पर्दे पर उतार रहे थे। देव आनंद अपनी स्टाइल और ऊर्जा से युवाओं के प्रतीक बने हुए थे। और उसी समय किशोर कुमार भी लगातार फिल्में कर रहे थे। वे व्यस्त थे, लोकप्रिय थे और दर्शकों को थिएटर तक खींचने की ताकत रखते थे। हो सकता है? अरे यार, इसने तो साफ लिख रखा है, फिर क्या फायदा बात करने का। चल, अरे तू ठहरना यार, मैं सब बात। लेकिन वे अलग थे। वे किसी एक सांचे में फिट नहीं होते थे। चलती का नाम गाड़ी में उनकी कॉमिक टाइमिंग सिर्फ हंसाने के लिए नहीं थी, उसमें एक रिदम था, सहजता थी। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फोन करोगी। तुम भी तो कर सकते थे। हाँ, कर सकता था, फिर सोचा कि अगर तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया तो। हाँ, मैं पागल हूँ ना। नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में बनावटीपन नहीं था। वे अभिनय करते नहीं थे, वे उसे जीते थे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किशोर दा सिर्फ कॉमेडी तक सीमित थे तो उनकी फिल्म नौकरी देखिए। एक संघर्षरत युवक का किरदार, बिना ओवर एक्टिंग, बिना नाटकीयता, एक सधा हुआ संवेदनशील प्रदर्शन। मेरी इकलौती बहन टीबी की मरीज है, बूढ़ी विधवा माँ। हर चिट्ठी में यही पूछती है कि कहीं नौकरी मिली और आप सबको भी हंसा पाऊं। नहीं तो क्या करूं, रोने बैठूं तो रो रो कर एक दिन मर ही जाऊंगा। दरअसल किशोर दा की अभिनय शैली उस दौर के मुख्य धारा अभिनय से अलग थी। जहां 50 के दशक में डायलॉग्स भारी हुआ करते थे और भावनाएं ऊंची आवाज में व्यक्त की जाती थी, वहां किशोर कुमार कई बार चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते थे। उनकी आंखों में शरारत और मासूमियत साथ साथ दिखाई देती थी। वे चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव से सीन को जीवंत बना देते थे। न्यू दिल्ली जैसी फिल्मों में उनका सामाजिक व्यंग्य वाला अंदाज देखिए। हल्की कॉमेडी के भीतर गंभीर टिप्पणी छिपी होती थी। हाफ टिकट में उन्होंने जिस तरह शारीरिक हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और बाल सुलभ ऊर्जा से दर्शकों को बांधे रखा, वो आसान काम नहीं था। चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। एक ही अभिनेता का इतने अलग अलग रंगों में विश्वसनीय लगना बताता है कि उनके भीतर अभिनय का सहज विज्ञान था। वे सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं निभाते थे, वे दृश्य को अपने अंदाज में नया आकार दे देते थे। के लिए मैं तो बैठा हूँ दोनों जहां। और फिर आता है वो दौर जब किशोर कुमार सिर्फ अभिनेता नहीं रहते। 1960 के दशक की शुरुआत तक आते आते वे कई भूमिकाओं में उतर चुके थे। वे निर्देशन कर रहे थे, प्रोडक्शन संभाल रहे थे और संगीत में गहराई से उतर चुके थे। दूर गगन की छांव में ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक कलाकार का साहस था, उसका सपना था। उन्होंने इस फिल्म को निर्देशित किया, अभिनय किया, संगीत दिया और न जाने क्या क्या। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं। इस फिल्म में एक पिता का दर्द किशोर दा ने जिस शांति और गहराई से निभाया, वो बताता है कि उनके भीतर का अभिनेता कितना परिपक्व हो चुका था। कोशिश कर बोल, बाबू बोल बेटा, बोलता क्यों नहीं? फिर झुमरू, जिसका संगीत
आज भी एक अलग पहचान रखता है और आगे दूर का राही, एक और प्रयोग और एक साहसिक कदम। हर पुरानी राह एक नई राह को जन्म देती है और मंजिलों के सिलसिले कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ उनका साथ देने वाले मुसाफिर बदल जाते हैं। यही शायद कहानी का असली मोड़ छिपा है। जब कोई कलाकार हर क्षेत्र में अच्छा हो तो अक्सर उसकी किसी एक प्रतिभा पर गहराई से चर्चा नहीं हो पाती। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव को याद कीजिए। उनकी गेंदबाजी के रिकॉर्ड इतने बड़े थे कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने कई ऐतिहासिक मैच अपनी बल्लेबाजी से जिताए थे। उनकी 175 रन की विश्व कप वाली पारी आज भी यादगार है, लेकिन चर्चा में पहले गेंदबाजी आती है। कुछ ऐसा ही शायद यहाँ भी हुआ। किशोर दा एक अभिनेता थे, लेकिन इसके साथ ही वे निर्देशक भी थे, निर्माता भी, संगीतकार भी और गायक भी। और जब इतिहास किसी को एक खांचे में रखने की कोशिश करता है तो वो अक्सर उसके किसी एक रूप को ही सामने रख देता है। शायद इसी वजह से अभिनेता किशोर कुमार पर इतनी रिसर्च नहीं हुई, उतनी गंभीर चर्चा नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर वे सिर्फ अभिनेता होते तो भी वे 50 के दशक के प्रमुख सितारों में गिने जाते। उन्होंने कॉमेडी को सहज बनाया, उन्होंने भावनाओं को बिना शोर किए व्यक्त किया, उन्होंने स्क्रीन पर एक ऐसी ऊर्जा दी जो बिल्कुल उनकी अपनी थी। बाप का नाम लालचंद, बाप के बाप का नाम ध्यानचंद, बाप के बाप के बाप का नाम हुकुमचंद, जो म्युनिसिपैलिटी में दरोगा थे। किशोर कुमार किसी के समानांतर नहीं थे, वे अपनी ही दिशा में चलने वाले कलाकार थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 1969 आता है और फिल्म आराधना के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने हिंदी सिनेमा की दिशा ही बदल दी। किशोर कुमार एक पार्श्व गायक के रूप में इतने सनसनीखेज तरीके से उभरे कि देखते ही देखते उनका कद उद्योग के सबसे बड़े सितारों से भी ऊंचा हो गया। ये केवल लोकप्रियता नहीं थी, ये एक कल्चरल चेंज था, एक रिवॉल्यूशन था। उनकी आवाज राजेश खन्ना की पहचान बन गई, फिर अमिताभ बच्चन की और धीरे धीरे हर बड़े नायक की। 70 और 80 के दशक में उनका वर्चस्व इतना प्रभावशाली था कि नंबर 1 पार्श्व गायक के रूप में उनकी छवि इतनी मजबूत हो गई कि उनकी बाकी पहचानें जैसे अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई। अक्सर होता यही है कि लोग किसी कलाकार की सबसे लंबी और सबसे चमकदार पहचान को ही याद रखते हैं, और संगीत से बड़ी, संगीत से गहरी पहचान भला और क्या हो सकती है। शायद यही कारण है कि अभिनेता किशोर कुमार कहीं पर्दे के पीछे रह गए और गायक किशोर कुमार अमर हो गए। शायद सवाल ये नहीं है कि हमने अभिनेता किशोर कुमार को क्यों भुला दिया, सवाल ये है कि क्या हमने उन्हें पूरी तरह समझा कि नहीं। अगली बार जब आप उनकी कोई फिल्म देखें तो सिर्फ मुस्कुराइए मत, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शायद आपको एक ऐसा अभिनेता दिखाई दे जो अपने समय से थोड़ा आगे था। बिमला या कमला, अमला या रमला, भोली हो भाली या नखरे वाली। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि अभिनेता किशोर कुमार को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। दिल से मिला कर देखो, नजरों में समा कर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।